सुप्रभात विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कक्षा 9वीं संस्कृत विषय में। तो बच्चों, आप लोगों ने 8th क्लास में संस्कृत तो पढ़ी होगी, वर्णमाला पढ़ी होगी, संधियां पढ़ी होगी, समास पढ़े होंगे, धातु प्रत्यय शब्द रूप पढ़े होंगे। ठीक है, ये सभी व्याकरण का भाग तो हम लोग जो है कक्षा 6 से ही यानी कक्षा 6ठी से ही प्रारंभ कर देते हैं। अब आप लोग कक्षा 6ठी, कक्षा 7वीं, कक्षा 8वीं, कक्षा 9वीं में आ गए हैं। तो 9वीं में थोड़ा सा जो है व्याकरण का भाग थोड़ा विस्तार से आ जाता है, तो वो भी हमको समझना है, जानना है। और सिलेबस जो जिनमें चैप्टर्स रखे गए हैं, है ना, पाठ रखे गए हैं, गीत रखे गए हैं, उनको भी पढ़ना है, उनके प्रश्नोत्तरों को भी पढ़ना है, समझना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको बताता हूँ कि कक्षा 9वीं में आपको संस्कृत की पुस्तक कैसी होगी। वो होगी सैमोशी। कौन सी पुस्तक होगी बच्चों? सैमोशी। कक्षा 9वीं की नई पुस्तक होगी सैमोशी। ठीक है बच्चों, इस पुस्तक के माध्यम से हमको पढ़ना होगा। आप सभी जो पुस्तक खरीदेंगे तो वो आपको लेना है कौन सी? सैमोशी। ये प्रथम भाग और द्वितीय भाग, 2 भाग में है, दोनों ही भाग आपको लेना होंगे। प्रथम भाग में आपके जो है सारे चैप्टर रखे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी तो आप केवल जो है वो प्रथम भाग ही जो है क्रय कर लें, खरीद लें, ताकि इसमें से मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा और आप इसकी फेयर कॉपी भी जो है साथ ही साथ बनाना प्रारंभ कर दें, क्योंकि कुछ दिनों के अंतराल में, जैसे 5 दिन 10 दिनों के बाद में हमको जो है वो फेयर कॉपी चेक करवाना होगी आपको विद्यालय में आकर। जब तक ऑनलाइन शिक्षण मतलब ऑनलाइन क्लासेस चलेगी तो हम आपको यहाँ से जो है बताएंगे, पढ़ाएंगे, लिखवाएंगे, वो सब आपको जो है समझना होगा और फेयर कॉपी में घर पे लिखना होगा। और फिर कुछ दिनों के बाद में आपसे कॉपी स्कूल में सबमिट करवाई जाएगी, जमा करवाई जाएगी, फिर हम चेक करेंगे, उसके हिसाब से फिर मार्किंग होगी, है ना। कॉपियों के भी नंबर आजकल मिलते हैं, तो आपको कॉपी भी बनाना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो उसको भी थोड़ा सा जो है वो ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए उसको भी, कॉपी को भी बनाना है। तो ये पुस्तक आपको खरीदना है। कौन सी लेना है बच्चों? एक बार और इसको देख लो, सैमोशी। ठीक है, द्वितीय भाग, सॉरी प्रथम भाग, द्वितीय भाग नहीं, प्रथम भाग। ठीक है बच्चों, सैमोशी प्रथम भाग। अब इसमें से हम लोगों को चैप्टर पढ़ना है। तो आज मैं आपको जो है वो इसकी भूमिका को बताते हुए, इसकी भूमिका में पूरा ही ये बता रखा है कि संस्कृत साहित्य में कौन कौन सी रचनाएं हुई है। संस्कृत साहित्य बड़ा विशाल समुद्र है। यहाँ पर जो है पद्य रचना हुई है, श्लोक है, ठीक है, उसके बाद जैसे महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, मुक्तक है, स्तोत्र है, कई सारे स्तोत्र भी लिखे गए हैं। शिव संकल्प सूक्त हो गया, कई सारे स्तोत्र हम लोग पढ़ते हैं ना, राम रक्षा स्तोत्रम, ये सभी स्तोत्र भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। क्योंकि संस्कृत भाषा के बारे में कहा जाता है, भूतले संस्कृत भाषा कामधेनु प्रकृतिताम जननी सर्वभाषाणां विज्ञानस्योपकारिणीं, कि ये संस्कृत भाषा जो है भूतल पर कामधेनु के समान है। ठीक है, भूतले संस्कृत भाषा कामधेनु प्रकृतिताम जननी सर्वभाषाणां, जननी है सभी भाषाओं की, विज्ञानस्योपकारिणीं, विज्ञान पर भी इसने उपकार किया है। तो ये अत्यंत प्राचीन भाषा है, देव भाषा है। और संस्कृत जो है वो लौकिक और वैदिक 2 प्रकार की होती है। तो हमें तो बच्चों लौकिक संस्कृत पढ़ना है। ठीक है, लौकिक संस्कृत के हिसाब से जो भी हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए होंगे चैप्टर, वो हमको पढ़ना है, समझना है, जानना है। तो इसमें सबसे पहले जो है इसकी भूमिका बना के उन्होंने बता रखा है। बहुत ही बढ़िया, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी संस्कृत के बड़े प्रखंड विद्वान हैं, उनकी जो है उपस्थिति में इस पुस्तक की रचना की गई है। इस पुस्तक को बनाया गया है 10th के लिए। और इसमें अलग अलग विषयानुक्रमणिका में जो है सबसे पहले भूमिका है, फिर मंगलाचरण है, फिर भारतीय वसंत गीति नाम का एक गीत रखा गया है, फिर स्वर्ण काव्य नाम का एक चैप्टर रखा गया है, गोदोहनम रखा गया है, कल्पतरु नाम का एक चैप्टर रखा गया है, सुक्ति मुक्तिकम नाम का एक चैप्टर है, भ्रांतो बाला है, प्रत्यविज्ञानम है, लोह तुला नाम का एक चैप्टर है, सिक्ता सेतु नाम का एक चैप्टर है, फिर जटायो शौर्यम है, पर्यावरणम है, और वांगमनः प्राण स्वरूपम। इस प्रकार के इसमें चैप्टर रखे गए हैं जो हमको जो है क्रमशः पढ़ना होंगे। ठीक है बच्चों,
आप लोग इस सिलेबस का भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास रखा रहे, और पुस्तक का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पुस्तक खरीदने में समस्या ना हो। चलिए, अब इसके बाद हम लोग आज इसमें रखा गया प्रथम गीत पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मंगलाचरण भी रखा गया है। कोई सी भी पुस्तक जब प्रारंभ होती है तो उसमें सबसे पहले मंगलाचरण रखा जाता है। मंगलाचरण उसे कहते हैं कि गीत, पुस्तक या किसी भी चीज को प्रारंभ करने से पहले कुछ श्लोक रखे जाते हैं, कुछ पाठ किया जाता है जिससे वह कार्य निर्विघ्नता से पूर्ण हो, उसमें कोई विघ्न ना आए, इसलिए स्तुति की जाती है। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस प्रकार से प्रत्येक पुस्तक के प्रारंभ में, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा सरस्वती वंदना, वो आपके इसमें मंगलाचरण लिखा गया था, सरस्वती वंदना। उसी प्रकार जो है वो कक्षा 9वीं में भी आपके कुछ श्लोक रखे गए हैं। उन श्लोक के माध्यम से जो है वो हमको इस पुस्तक को प्रारंभ करना है। यस्याम समुद्रकुत सिंधरामो यस्यामन्नं कष्ट्यहसं बभूव यस्याम इदं जिनवन्ति प्राणदे जत् सानुभूमि पूर्वपेये ददातु यस्याश्चत्रस्रः प्रदीक्षः पृथ्व्या यस्याम् अन्नं कृष्टयः सह बभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणदेज सानुभूमिर्गोष्वप्यन्ने ददातु जनं बिभ्रमति बहुधा वचसं नानाधर्माणं पृथिवीं यथोकशं सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरन् स्फुरन्ति। इस प्रकार से ये 3 श्लोक यहाँ पर मंगलाचरण के रूप में रखे गए हैं। कह रहे हैं कि यस्याम समुद्रकुत सिंधरामो यस्याम अन्नं कष्ट्यस्य बभूव यस्यामिदं जनवति प्राणदेजत् सानुभूमिः पूर्वपेये ददातु। आप लोग भी साथ साथ में बोलना, इसका उच्चारण करना, ताकि आपको भी पढ़ना आए, बोलना आए। श्लोक को इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है कि जिस भूमि में महासागर, नदियां और जलाशय, जलाशय अर्थात झील, सरोवर, नदियां आदि विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर खाने के लिए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कई प्रकार के धान्य उत्पन्न होते हैं। साथ ही दालें भी कई प्रकार की उत्पन्न होती है ना। हम कई प्रकार की दालें, चने, है ना, ये सब प्रकार के जो है खाद्य पदार्थ उत्पन्न करते हैं। आम के फल, ये सब कहाँ उत्पन्न होते हैं? इस भूमि में होते हैं, पृथ्वी पर होते हैं। तो बोले कह रहे हैं कि जिसमें महासागर, नदियां और कई प्रकार के जलाशय विद्यमान हैं, जिसमें अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ उपजते हैं तथा कृषि, व्यापार आदि करने वाले लोग सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं। हम लोग सभी सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य लोग, तो हम अपने अपने समाज में, संगठन में रहते हैं ना। और जिसमें ये सांस लेते हैं, अर्थात प्राणी चलते फिरते हैं, वह मातृभूमि हमें प्रथम भोज्य पदार्थ प्रदान करे। ऐसा यहाँ पर उनसे स्तुति वंदना की गई है। क्या कहा है? यस्याम समुद्रकुत सिंधरामो यस्याम अन्नं कष्ट्यस्य बभूव यस्यामिदं जिनवन्ति प्राणदेज सानुभूमिः पूर्वपेयं ददातु। उसके उपरांत अगला मंगलाचरण इन्होंने रखा है यस्याश्चतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामन्नं कष्ट्यस्य बभूव या बिभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सानुभूमिर्गोष्वप्यन्ने दधातु। अब कह रहे हैं कि जिस भूमि में 4 दिशाएं तथा
उपदिशाएं अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ, उपजाति अर्थात ये भोज्य पदार्थ के बारे में कह रहे हैं कि फल फूल, शाक सब्जियां आदि, उपजाति जहां कृषि भूमि कार्य करने वाले सामाजिक संगठन बनाकर रहते हैं, सह अनेक प्रकार से प्राणियों में चलते फिरते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो भूमि अनेक प्रकार के प्राणियों को सांस लेने के लिए, चलने आने जाने के लिए जो है वो प्राणवायु देती है, वह भूमि हमें गो आदि लाभ प्रदान करती है। जहाँ पर गोपालन भी होता है, भूमि के ऊपर गोपालन भी होता है, पशुपालन हम लोग करते कि नहीं करते हैं? हाँ, तो बोले जो है ये इतने सारे जीवों को धारण करती है, इतने सारे जीवों को भोज्य पदार्थ प्रदान करती है, इनका जीवन चलाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए जो है सामग्री प्रदान करती है। ऐसी मात्र भूमि जो हमें गोधन का लाभ देती है, पशुओं तथा खाद्य पदार्थों के विषय में संपन्न बना देती है, ऐसी जो है इस भूमि हमें पहला भोज्य पदार्थ प्रदान करे, ऐसी वंदना की गई है। फिर कह रहे हैं जन्म बिभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथो कसम सहस्रम धारा द्रविणस्य मेदुहा ध्रुवेव धेनुरन्पस्फुरन्ति। इस प्रकार से इसमें संधि युक्त शब्द बहुत होते हैं। संधि युक्त शब्द एकदम श्लोकों के अंदर संधि से युक्त रखे जाते हैं, जोड़ जोड़ कर, है ना, परासन्निकर्षण संहिता, ऐसे जोड़कर उन्हें लिखा जाता है, संधि से युक्त, समास से युक्त। तो शब्दों को पढ़ने में थोड़ी समस्या होती है, तो हम उसको तोड़ के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? धेनु नपस्फुरन्ति। ठीक है, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, विसर्ग संधि है यहाँ पर। अनेक प्रकार से विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय, ये तृतीय श्लोक का अर्थ है। क्या कह रहे हैं कि अनेक प्रकार के विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले तथा अनेक धर्मों को मानने वाले जन समुदाय को ही घर में रहने वाले लोगों के समान धारण करने वाले तथा कभी कष्ट न होने देने वाले स्थिर जैसी यह पृथ्वी हमारे लिए धन की सहस्रों धाराओं का उसी प्रकार दोहन करे जैसे कोई गाय बिना किसी बाधा के दूध देती है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पृथ्वी माता की, इस भू माता की यहाँ पर वंदना की गई है। और इस वंदना के उपरांत, इस मंगलाचरण के उपरांत हमें प्रथम पाठ पढ़ाना होता है। ये केवल मंगलाचरण का, अब प्रथम पाठ यानी हमारे सिलेबस में यहाँ से लगा हुआ है। कहाँ से? प्रथम पाठ। इस पाठ से हमको पढ़ना है ना। आप सभी विद्यार्थी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए अब हम इसको पढ़ेंगे। पहले इसका थोड़ा सा परिचय। प्रथम पाठ भारतीय बसंत गीति। ये गीत है बच्चों। क्या है? गीत। और गीत हमेशा क्या किए जाते हैं? गाए जाते हैं। आप लोग गाने सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो, भजन सुनते हो, तो वो गाते हैं ना, उनको पढ़ा नहीं जाता है, इसलिए ये भी गीत है, तो इसको भी हम लोग गाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आप लोग मेरे साथ इसको गुनगुनाना, गाना, आवृत्ति करना ताकि आपको भी ये याद हो जाए। इसके प्रश्नोत्तर अलग से याद नहीं करना पड़ेंगे, यदि हम लोगों ने इसको गा के पढ़ लिया तो, समझ लिया तो। चलिए पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकिली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। कह रहे हैं कि अयम पाठः, अयम यानी यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आधुनिक संस्कृत कवि है, प्राचीन संस्कृत कवि नहीं है। आधुनिक यानी वर्तमान समाज में रहे हैं, उनका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। क्या नाम है बच्चों? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उन्होंने लिखा है काकली। उनका काकली नामक गीत संग्रह है। उस काकली नामक गीत संग्रह में से संकलित करके भारतीय बसंत गीति नाम का जो है वो गीत हमारे यहाँ पर लिया गया है। प्रकृते सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्यः वीणायाः मधुरझंकृत्यः प्रभवितुं शक्यते इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृते सौंदर्यम वर्णयन् सरस्वतीं वीणा
वादनाय संप्रार्थयते। इस प्रकार से जो है वो कह रहे हैं कि प्रकृति के सौंदर्य को अवलोकन करते हुए और प्रकृति का भगवती सरस्वती से जो है वो यहाँ पर उनको समतुल्य बताते हुए वीणाया मधुर झंकृत्य प्रभवितुम शक्यते, और वीणा के समान प्रकृति भी जो है वो मधुर झनकार कर रही है। उनकी भावनाओं को प्रस्फुटित करते हुए कवि यहाँ पर इन दोनों की सौंदर्यता का वर्णन कर रहे हैं और भगवती सरस्वती से वीणा वादन करने के लिए भी वो यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियां के पीली पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का मधुर कुंजन, हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि मधुर मंजरियां यानी हम लोग देखते हैं ना, आम का जो पेड़ होता है उसमें फल आने से पहले जो है वो फूल आते हैं सफ़ेद सफ़ेद, उनको मंजरिया कहते हैं। वो मंजरिया जो है वो मधुर झनकार करने लगे। मंजरियां पीत से पंक्ति वाले आम के वृक्ष और कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमरियों के काले भंवरों का गुंजन, नदियों का जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। ठीक है, ये कविता इस प्रकार के भाव लेकर हमारे सामने, ये गीत हमारे सामने इस प्रकार के भाव लेकर यहाँ पर उपस्थित होता है। इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। गीत को पढ़ने मात्र से ही इसके प्रश्नोत्तरों के बारे में हमें जो है वो सरलता से जानकारी हो जाती है। आप लोग मेरे साथ गाइएगा इसको। निनादय नवीनामय वाणी वीणां, निनादय नवीनामय वाणी वीणां, मृदुंगाय गीतं ललितनितलीनां, मृदुगाय गीतिं ललितनीति मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः, मधुरमंजरी पिंजरी भूतमालाः, वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः, वसन्ते लसन्तीह सरसा रसालाः, कलापाः ललित कोकिला काकलीनां, निनादये नवीनामय वाणी वीणां, वहति मंद मंदं समीरे समीरे, वहति मंद मंदं समीरे समीरे, कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे, कलिन्दात्मजाया सवानीरतीरे, नतां पंक्तिमालोक्यं मधुमाधवीनां, नतां पंक्तिमालोक्यं मधुमाधवीनां, निनादये नवीनामय वाणी वीणां, ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे, ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे, मलयमारुतो चुम्बिते मंजुकुंजे, मलयमारुतो चुम्बिते मधुकुंजे, स्वन्तीन्त तीं प्रेक्षमालिनान्, क्या कहा? स्वन्तीन्त त्रिंत प्रेक्षम मलिनामलीनां, मलिनामलीनां,
नवीनामय वाणी वीणां लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीतलं नितानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दुश्चेतकान्त सलीलं सलीलं तवाकर्ण्यवीणा मदीनां नदीनां निनादये नवीनामय वाणी वीणां। ये भारती बसंत गीति नाम का गीत था जो हमने पढ़ा, गुनगुनाया, गाया। यहाँ पर केवल और केवल जो है सरस्वती की वंदना करते हुए ये कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ कि मधुर मंजरियाँ भी जो है वो पीले पीत से पीले आमों से भर जाएं, और जो है कोयल का कुंजन, वायु धीरे धीरे बहने लगे, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजन होने लगे, नदियों का जल वसंत ऋतु में मोहक हो उठे। इस प्रकार की स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई ये कविता नवीन चेतनाओं का आह्वान करती है। हम इस कविता के अर्थ को भी जान चुके हैं। क्या कह रही है कविता कि निनादये नवीनामय वाणी वीणा। चलिए एक बार जो है पंक्तिशः इसका पूरा अर्थ हम लोग जान लेते हैं। पहले चरण में कह रहे हैं कि निनादये नवीनामय वाणी वीणा मृदुंगायम गीतम ललित नीतम लीनाम। इसका अर्थ है कि हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। इस वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीली हो गई सरस आम के वृक्षों की माला सुशोभित हो रही है। जो मंजरियां हैं वो अब आम बन गए हैं, वो सुशोभित हो रहे हैं। मनोहर कूक वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। फिर दूसरी पंक्तियों दूसरे चरण में कह रहे हैं कि वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे। उसका अर्थ है हे देवी सरस्वती यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से पूर्ण वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर नवीन वीणा बजाओ। फिर तीसरी ललित पल्लवे पादपे पुष्पकुंजे। इसका अर्थ है हे देवी सरस्वती मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले, हे सरस्वती मलय पवन से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प कुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर नवीन वीणा बजाओ। क्या कह रहे हैं कि मलय पर्वत से स्पर्शित ललित पल्लवों वाले वृक्षों, वृक्ष के पल्लव यानी वृक्ष के पत्ते जो है इतने झुक गए हैं कि वो भूमि को, उस पर्वत को, मलय पर्वत को स्पर्श कर रहे हैं। बोले वो जो है पर्वत को स्पर्श करते हुए पुष्प कुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भोरे, उन कुंजों पर काले काले जो कुंज हैं उनके ऊपर वो भोरे जो हैं पुष्प कुंजों पर भोरे जब पुष्प बन जाते हैं तो उनका रस चूसने के लिए भौरे आते हैं। बोले वो मधुर भौरे जो है दिखाई दे रहे हैं, और इन सबको देखते हुए आप भी अब अपनी नवीन वीणा बजाओ। और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि लता नाम नितांत। इसका अर्थ क्या है लता नाम वाला? इस पंक्ति का अर्थ है हे देवी तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत हो गए हैं, सुमन हिल उठे हैं। नितांत शांत सुमन हिल उठे हैं, मतलब जो शांत थे वो भी अब बहने लगे हैं, तेज हो गए हैं। तुम्हारी वीणा की इस मधुर ध्वनि को सुनकर नदियों का मनोहर जल कीड़ा करता हुआ उछल कर जो है वो रो पड़ा है। हे देवी सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। और ये जल जो है वो क्रीड़ा करने लगा है, क्रीड़ा यानी खेलने लगा है। जल जब ऐसे मधुर ऊपर नीचे होता है ना तो आवाज करता है, तो वो जल जो है मधुर क्रीड़ा करने लगा है। चलिए बच्चों, तो आज हम लोगों ने आज की कक्षा में हमने क्या जाना, पुस्तक का परिचय किया। उसके उपरांत हम लोगों ने जो है वो प्रथम
मंगलाचरण पढ़ा और मंगलाचरण के उपरांत जो है वह हमने पहला गीत, प्रथम गीत जो हमारी पुस्तक में रखा गया था प्रथम पाठ के रूप में भारती वसंत गीति। क्या पढ़ा बच्चों? भारती वसंत गीति, इसको हमने पढ़ा, इसका अर्थ समझा। अब हम अगली कक्षा में इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे, तो आप लोग शीघ्रता से इसको समझें और शीघ्रता से जो है अपनी फेयर कॉपी भी खरीद लें, ताकि उसमें आपको लिखना पड़ेगा समय के साथ। ठीक है, निरंतर अब आपको कक्षाएं अटेंड करना है और निरंतर जो है जितना पढ़ाया जाए उतना समझना है और अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इसको पढ़ा, इसको समझा, इसको जाना। अगली कक्षा में पुनः हम लोग मिलते हैं।